बारे में क्या करना है क्या नहीं करना तुम नहीं बोलो चलाने के टाइम पे। मैं नफरत नहीं आता। गाड़ी खड़ी हो तब बोलना। बिल्कुल सामने आ गया था। मौत नहीं थी इसलिए बच गया। नहीं उसको पता ही नहीं चला। वो अगर अदनान नहीं आवाज़ लगाया होता तो मुझे पता नहीं चलता। मैं कांच में देख रहा हूँ कि बाइक का कैमरा कहाँ से चालू हो गया। और ये इस कैमरे की बात कर रही है। ये कैमरा नहीं बंद हो सकता। जब तक गाड़ी चलेगी तब तक कैमरा चलेगा। यही तो प्रूफ है कि सामने वाले की गलती या मेरी। हुआ ये था कि अचानक वाइफ के मुंह से निकला कि कैमरा क्यों चालू है। अब चूंकि डैश कैम तो हर वक्त चालू ही रहता है तो मेरी तवक्को ही नहीं थी कि उस कैमरे की बात कर रही हैं। मेरे जहन में ये बात आई कि रिवर्स कैमरा चालू है। मैं बड़ी हैरानी से मिरर में देख रहा हूँ कि रिवर्स कैमरा कैसे चालू हो सकता है रनिंग में। 1 सेकंड या 2 सेकंड तक मैं उस कैमरे को देखता रहा। तब तक मेरी गाड़ी बाइक वाले के एकदम सर पे आ गई। सिर्फ 1 सेकंड का देर था और लड़के के चिल्लाते ही मैंने उस 1 सेकंड के अंदर गाड़ी को राइट काट दिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ये मुझसे पहली बार हुआ है कि मेरी नज़र सामने से हटी हो। मैं फ़ोन भी रिसीव नहीं करता हूँ गाड़ी चलाते वक्त और मैं इधर उधर देखता हूँ। मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अचानक अगर राइट को गाड़ दें ज़ोर से तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को सीधा कर लेती है फौरी तौर पर। गाड़ी के अंदर जितने भी सेंसर हैं वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। तबीयत से दबाया हूँ। ये टूल प्लाजा अमलाहा है। 34 रुपये। 15 टूल नाका तो यहीं तक हो गए, जबकि पिछले टाइम भोपाल तक सिर्फ 13 टूल नाका थे। अब तक की दूसरी सबसे फास्ट स्कैनिंग फास्टैग। इनको क्या हुआ? अरे मैं समझा कि ट्रैफिक जाम है, ये मीटिंग बना रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, मैं भी इनके पीछे खड़ा होने वाला था। मुझे रात को गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वक्त शायद हट चुकी है। ऐसी साइड होना चाहिए दोनों तरफ हर जगह। रात को भी गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। अरे तुम अभी काम चला लो और अपने चार्जर से चार्ज कर लेना होटल में। रात भर चार्ज करना, 200% कर लेना।
कैमरे में ज़्यादा अंधेरा है, मेरा डैश कैम रात को सही काम नहीं करता है। इसके इंडिकेटर अच्छा है, पीला पीला हिलता रहता है जैसे आँख मार रहा हो। चला गया तो मैं राइट मार दिया, क्योंकि पहले राइट में जगह नहीं थी तो मैं लेफ्ट से निकलना चाहिए था उसके, क्योंकि रुक तो नहीं पाती, वो तो मुझे पता था कि रुक नहीं पाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, इसलिए निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ब्रेक जो फुल मारा तो उससे मुझे टाइमिंग बहुत मिल गई संभलने के लिए। हाँ, ABS सिस्टम ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। ऐसा लगता तो कुछ टकरा रहा है पैर में। ABS नहीं होता तो कहाँ जाके वो के गिरती, इतनी कस के ब्रेक मारने पे पता भी नहीं चलता। ये बहुत डेंजर था। एक टेम्पो वाला सीधा चला जा रहा था अपनी लाइन पे और फ़ोन पे बात कर रहा था। फ़ोन पे बात करने की वजह से उसकी स्टीयरिंग राइट को घूम गई मेरी लाइन पे। मैं 80 की स्पीड पे था और वो 30 की स्पीड पे था। अब मेरे लिए तो निकलना मुहाल हो गया कि मैं राइट से निकल सकूं।
उसने दबा दिया पूरा। फुल ब्रेक लिया मैंने। ABS ने भी अपना बेहतरीन काम किया, स्टीयरिंग को लॉक नहीं होने दिया। ABS की यही खूबी है कि स्टीयरिंग लॉक नहीं होने देता। जब मुझे राइट से निकलने की जगह नहीं मिली तो मैंने एकदम स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में घुमा दिया कस के। इतनी देर में शायद वो मिरर में मुझे देख लिया था और फौरी तौर पर उसने लेफ्ट को दबा दिया। अब जब मुझे पता चला कि राइट में जगह खाली हो चुकी है तो मैंने फौरी तौर पर राइट को घुमा दिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, गाड़ी बहक नहीं सकती। क्या है? हाँ। क्या कह रहा है? इस तरह जो है मैं अपनी लाइन पे एकदम सीधा हो गया फिर। और ये सब कुछ हुआ है 2 सेकंड के अंदर। आप टाइमिंग देख सकते हैं वहाँ पे, 2 सेकंड के अंदर सारा कुछ मामला हो गया। और पिछले 3 मिनट की मेमोरी मेरे दिमाग से उड़ गई। इसीलिए मैं लड़के से पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या था, उसने किया क्या था। लड़के ने बताया कि पेट्रोल पंप से निकला था, लेकिन वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि वो पेट्रोल पंप से नहीं निकला था, वो सीधा जा रहा था अपनी लाइन में स्लो 30 की स्पीड पे। हाँ। फास्टैग का बोर्ड लगा ही है यहाँ पे? नहीं लगा, तुमसे गलती हो गई। के लिए रखे हैं? कैश के लिए। अच्छा, कैश के लिए। वो बोल भी नहीं रहा है। तो कैश लिख के तो रखना चाहिए। इसको मिला के 16 टूल नाका हो चुके हैं, एक और मिलेगा। 500 मीटर के बाद बाएं मुड़ें। बाएं मुड़ें। अगर होटल नहीं जाना हो और सागर जाना हो यहाँ से तो भी इसके अंदर तो घुस के जाना ही पड़ेगा। वहाँ चेकिंग हो रही है। हाँ, भोपाल के अंदर डायरेक्ट जाने में चेकिंग हो रही है। अरे ये क्या हो गया? झाड़ डाला है इसने, इसकी गाड़ी खराब हो गई। छुट्टे पैसा निकालो, अगर कैश मांगेगा तो देना पड़ेगा। हाँ, कैश दो। कैश मुंबई से भोपाल तक का ये कितना? आखिरी टूल नाका 17वां। पिछले बार 13 टूल नाके थे, 4 पता नहीं कहाँ से बढ़ गए। 2 तो पीछे नज़र आए थे कि नए पैदा हुए हैं, बाकी 2 कहाँ से पैदा हो गए वो समझ में नहीं आया। दाएं मुड़ें। आगे से यहाँ पे यहाँ से राइट मार के सिटी के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे नाकाबंदी लगी हुई है। किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है, सिर्फ एंट्री कर रहे हैं वो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बस। कोई गिरा सवाल नहीं, जो जवाब दिया उसको लिखा उन्होंने। पीछे में खोल दिया। एंट्री करवा दीजिए गाड़ी। अच्छा, मैंने गिलास खोला तो एक पुलिस वाला आकर कहने लगा कि गाड़ी की एंट्री करवा दीजिए। जरा डिक्की ओपन करें। मेरा नाम, गाड़ी नंबर, कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो, सिर्फ यही 3 चीज़ें पूछा और जो मैंने बताया वो नोट कर लिया, बस। क्या हो रहा है? स्टार्ट है भाई। ये बच्चे को अंदर से भी बाहर से है। बाहर से। कोई है कभी पीछे? हाँ।
लेते हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो? अच्छा, अंदर के शहरी भी अगर कुछ काम से बाहर जाएं तो उनको भी रोकते हैं। हाँ, बस एंट्री के लिए। वो शायद तुम MH बोले होगे तो तुमसे ज़्यादा पूछ रहा होगा। नहीं, कुछ नहीं पूछा वो। अच्छा, वो उसको एंट्री करना था, जो एंट्री के लिए ज़रूरी है वो चीज़ पूछा उसने, कोई सवाल नहीं किया उसने। पेपर भी नहीं मांगा। उनके पास डेटा होना चाहिए, कौन आया था यहाँ और कौन निकला है, इसलिए वो सब एंट्री करते हैं। ये होटल वाला डरा रहा था। बारिश हो रही है बाहर, हाँ डिक्की क्यों चेक किया खोल के? कोरोना देख रहा था, कोरोना तो ले लेके नहीं आई थी। नॉर्मल चेकिंग कैसे होती है? बैग भर के कोरोना लाया हूँ। ये सेवन करो थोड़ी देर। हाँ बिल्कुल, कुल्फी जम रही है। ये सारे दोनों हाथ जम चुके हैं। सन्नाटा पड़ा है पूरे शहर में, खुद नहीं लगा। हमने ब्रिज पकड़ लिया था ना। हाँ, ये तो सब हाँ, यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। फिर वही गलती कर रहा है जो पहले किया था। तो एक काम करो, यहाँ से जा पाएंगे? हाँ, यहाँ से जा पाएंगे सीधा सीधा? यहीं से चलते हैं। नीचे से। हाँ, चढ़ गए तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नीचे से लेफ्ट टर्न है ना। एंट्री तो हो चुकी है, यहाँ पे भी रुकने को चाहिए। ये लोग शायद नहीं गलत बोल ही नहीं सकते। क्यों? कुछ काम है नहीं, पहले चेकिंग वगैरह लगी रहती। दर्द करेंगे, ठंड आ चुके हैं ना। वो भोपाल है ये। भोपाल है, अभी हाफ पहुँचे हैं। कानपुर के जैसा लग रहा है ना। ये होटल में रुकेंगे फिर कल सुबह जाएंगे सीधा सीधा। सीधे तो जाना हो, लेकिन इसको टेक ओवर करना है। इसमें रिचार्ज चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो घर में बैठे बैठे तंग आ गया है तो गाड़ी लेके निकला है टहलने के लिए। ऐसा आगे पीछे रख देते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा प्लान नहीं होता। बोलते कहाँ है तो मैंने कहा मुंबई। मुंबई अच्छा ठीक है, मुंबई। सीधे चलते रहिए। हाँ चालू कर क्या 400 मीटर के बाद बाएं मुड़िए। हवा निकल गई है। मेरे को साइड में रखो। ऐसे बैठना। हवा निकल गई। लेफ्ट साइड का अगला टायर फट गया है खड्डे में आके अलाय व्हील से रगड़कर। 9:11 पर मैं पहुंच चुका था। होटल से सिर्फ 190 मीटर दूरी पे 5 मिनट की रास्ता थी। लेफ्ट साइड में यहीं पे होटल नज़र आ रहा है। आधा घंटा लगा टायर चेंज करने में। हाँ, छोटा पहिया है ना। हाँ, अभी से उधर को भाग रही है। हाँ, यहाँ से जाना है। आगे दोनों साइड से जा सकते हो। यहाँ से जाऊँ। आगे इतना छोटी दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए। इसके आगे वाले। यही है। इसके आगे वाले। दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए। पेड़े हैं पेड़े। कहाँ है? आगे सबसे पहला वाला।
9:48 हुए हैं। अगर टायर नहीं फटता तो 9:10 या 12 मिनट में मैं यहाँ पहुँच जाता। ये है होटल दयाल पैराडाइज, होटल दयाल पैराडाइज, जो कि हाईवे के करीब है। अब सुबह यहाँ से निकलूँगा कानपुर के लिए सुबह 6 बजे।